चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गीदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। वीरता, निडरता, साहस और योद्धा का दूसरा नाम है गुरु गोविंद सिंह जी। यह सिखों के 10वें गुरु थे। यह दार्शनिक, कवि, आध्यात्मिक गुरु, निर्भय योद्धा और कई कलाओं और भाषाओं में भी निपुण थे। यह गुरुमुखी के अलावा ब्रज भाषा, हिंदी, संस्कृत, उर्दू और फारसी भाषा के भी अच्छे जानकार थे। केशगढ़, फतेहगढ़, होलगढ़, लोहगढ़ और आनंदगढ़ के निर्माण का श्रेय भी गुरु गोविंद सिंह को ही जाता है। इन्होंने सिखों के सभी गुरुओं के उपदेशों का संकलन श्री गुरु ग्रंथ साहिब में किया और इन्होंने 1708 में अपनी मृत्यु से पहले गुरुओं की उत्तराधिकार की परंपरा का भी अंत किया और बोला कि मेरी बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब ही गुरु होंगे। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना, बिहार में हुआ। इन्हें 11 नवंबर 1675 को गद्दी पर विराजमान किया गया। महज 9 साल की उम्र में यह उत्तराधिकारी बने। इन्होंने 14 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा ऐसे पुरुष और महिलाएं हैं जिन्होंने सिख 32वां समारोह में भाग लिया हो और जो सिख आचार संहिता और परंपराओं का सख्ती से पालन करते हो। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, जब सत्य और धर्म की रक्षा के लिए सारे साधन विफल हो जाएं तो तलवार को धारण करना उचित है। पहला धर्म, देश, मानव जाति की रक्षा के लिए तन, मन, धन सब न्यौछावर कर दें। निर्धनों, अनाथों और असहायों की रक्षा के लिए आगे रहें। इन्होंने नीले वस्त्र पहनने का आदेश दिया। पंच ककार धारण करना अनिवार्य बताया। खालसा पंथ में शामिल होने वाले अमृत चक्कर पंच ककार धारण करेंगे। पंच ककार क्या है? केश, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपाण। केश जिसे सभी ऋषि मुनि धारण करते आए हैं। कंघा केश को साफ करने के लिए, कच्छा स्फूर्ति के लिए, कड़ा नियम और संयम में रहने की चेतावनी देने के लिए और कृपाण आत्मरक्षा के लिए। इन्होंने पंच प्यारे को सिंह की उपाधि देकर सिख बनाया और इन्हें भाई की उपाधि भी दी गई। भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई हिम्मत सिंह, भाई मोहकम सिंह, भाई साहिब सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी ने जाति के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने पर जोर दिया। उन्होंने अपने सभी अनुयायियों से कहा कि वे कास्ट सिंबल्स के स्थान पर सभी मेल सिंह शब्द का और सभी फीमेल कौर शब्द का इस्तेमाल करें। सिंह शब्द का मतलब होता है शेर और कौर शब्द का मतलब होता है प्रिंसेस। गुरु गोविंद सिंह जी ने धर्म की रक्षा के लिए अनेक युद्ध लड़े और अपने पूरे परिवार का बलिदान कर दिया। गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन संदेश आज भी हमारे राष्ट्रीय, सामाजिक और निजी जीवन में अनुकरणीय है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कई युद्धों का नेतृत्व किया। 1689 में भंगानी की जंग में बिलासपुर से राजा भीमचंद को हराया। 1690 में नादौन की लड़ाई में भीमचंद की सहायता के लिए आए मुगल सरदारों पर विजय हासिल की। 1700 में आनंदपुर साहिब का युद्ध, जो कि मुगलों की सेना और स्थानीय राजाओं के साथ में हुआ। जब मुगलों को ये लगा कि वो गुरु गोविंद सिंह जी को हरा नहीं सकते हैं, तब उन्होंने गाय माता की कसम खाकर एक समझौता किया गुरु गोविंद सिंह जी के साथ में, जबकि यह मुगलों का एक षड्यंत्र था। गुरु गोविंद सिंह जी ने किला छोड़ दिया। 1702 में निर्मोहगढ़ की जंग और 1704 में चमकौर की लड़ाई। चमकौर की लड़ाई में 10 लाख की मुगल फौज के सामने केवल 42 सिख थे और ये 42 सिख ऐसी शूरवीरता से लड़े कि इन्होंने चमकौर की लड़ाई में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इस लड़ाई में गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बेटे अजीत सिंह जी और जुझार सिंह जी शहीद हो गए। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटे थे जिन्हें 4 साहिबजादे के नाम से जाना जाता है। अजीत सिंह जी, जुझार सिंह जी, जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी। अजीत सिंह जी और जुझार सिंह जी तो चमकौर की लड़ाई में शहीद हो गए और जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी को वजीर खान ने दीवार में जिंदा चुनवा दिया, क्योंकि इन दोनों ने इस्लाम धर्म स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। 1705 में मुक्तसर का युद्ध। आप सबको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।